हाँ भाई साहब, कहाँ से हो आप? भाई साहब मैं मालडा गांव से हूँ। और हाँ जी, हमारी देहात में सबसे बड़ा था सुरक्षा का मुद्दा। एक आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, चाहे वो खेत में रहे, चाहे घर पे रहे, या सड़क पर, गांव में, मार्केट में आना हो। उस समय पर हमारे एक साथी का तो ट्रैक्टर भी चोरी हुआ था और जगह जगह से भैंसे खुलने की आम समस्या हो गई थी। आम आदमी घबरा कर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। पीछे एक मेरा साथी आया था मार्केट में, ट्रेन में बैठाने अपनी। कितने साल पहले? अभी एक 6 महीने पहले आ रहा था मेरा साथी। तो गांव से चला, जब बोला मेरे को बड़ा डर लग रहा था यार। और जैसे ही मैं गांव से निकला तो मुझे 112 नंबर PCR मिली। तो मुझे खुशी हो गई कि मुझे डर नहीं है, मेरी सुरक्षा में 112 नंबर लगी हुई है, जो हरियाणा सरकार ने हर जगह पे लगा रखी है। और 10 मिनट में फ़ोन करने पर, हाँ बताओ। और एक बार फ़ोन करने पर कहीं पर कोई घटना होती है तो 10 मिनट में PCR 112 नंबर पहुंच जाती है। इसलिए अपने आप को एक आम आदमी सुरक्षित महसूस करता है। और भारतीय जनता पार्टी ने कंवर सिंह को जो यहाँ पर उम्मीदवार बनाया था, और जनता ने अपने दिल से लगाव करके इस उम्मीदवार को जिताया है। और महेंद्रगढ़ में जो कांग्रेस का एक किला हुआ करता था, जो किला मानती थी कि कांग्रेस हमारा किला है महेंद्रगढ़ में, और एक तानाशाही सरकार चलती थी, और कि हर समय अप्रोच लगती थी और पैसे चलते थे नौकरियों में हर जगह। अगर किसी वृद्ध आदमी को पेंशन बनवानी पड़ती है तो उस समय इसके पैसे लगते थे और नेताजी के पास जाना पड़ता था। आज आप CSC पे जाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाइए और पेंशन बन जाती है। पहले ठेकेदार के थ्रू बनेगा। अच्छा, जो यहाँ इस बार जो सरकार बनने जा रही है, तो इसमें जो मुख्यमंत्री कौन होंगे? नायब सैनी या कोई और चेंजिंग करेंगे? या मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे, और हमें उन पर पूरा भरोसा है। वो BJP की नीतियों के तहत काम करेंगे और उसी नीतियों के तहत आज हरियाणा में पूरा समर्थन मिला है BJP पार्टी को, और BJP पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनने जा रही है। धन्यवाद। हाँ, कहाँ से भाई साहब आप? हाँ जी, बस सही से। बस सही से। तो यहाँ बस सही में वहाँ क्या कुछ माहौल था? तो आपको चुनाव से पहले क्या लग रहा था कि यहाँ BJP जो सरकार आएगी? हमारा जी, मैं धानक समाज से हूँ। हमारा एक DC समाज का एक मुद्दा था आरक्षण का। हम जी कटगरी अपने अलग कराना चाहते थे, हुड्डा ने हमारी तोड़ दी थी, और नायब सिंह सैनी ने हमें आश्वासन दिया है अब वो एक कर दी जाएगी। तो आपको उम्मीद है कि जो नायब सिंह सैनी आ रहे हैं, जो मानिए थी, तो आपका जो बताया हुआ था जो काम पेंडिंग में, वो क्या नायब सिंह सैनी कर देंगे? आपको उम्मीद है पूरी? हाँ जी, पूरा विश्वास है। उसके ऊपर हमने जींद में भी रैली की थी, धानक समाज ने, बावरिया समाज ने, यानी कि 42 जात थी हमारी, हम सब ने। हाँ बताइए साहब, कहाँ से आप? मैं जी बसई से हूँ, महेंद्र सिंह पंस, धानक समाज से। हमारा तो ये मुद्दा है, हम ये चाहते थे कि BJP सरकार बने और हमारा जो DSC समाज का जो है वो काम हल होगा, और सैनी साहब करेंगे इसको। पहले घोषणा कर रही है उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, ये जो हम हमारी सरकार बन जाएगी तो आपका हक है, हक हम दुआएंगे, अलग अलग कर देंगे। नायब सैनी ने कहा कि आपको हक हम दिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। और आपको यकीन है कि नायब सिंह सैनी जो ये आपका हक पूरा करेंगे? बिल्कुल, पक्का विश्वास है। यहाँ से जो आपका कैंडिडेट जीता है कंवर सिंह यादव, हाँ जी, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी जो जीते हैं, तो हालांकि राव दान सिंह भी काफ़ी नेताजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, काफ़ी चुनाव लड़े हैं। हाँ। फिर भी वो जीते हैं, तो इस जीत के पीछे क्या कारण है आप बताइए? कारण ये है जी, हम ही जो DSC समाज के हैं 36 जात हैं, और हमने एकजुट होकर ने मीटिंग करी, जींद रैली करी, और हमें एक दूसरे के जुड़े, और हमने ये एक जुड़ के ने फिर ये अपना पूरा बहुमत दिखाया है। आगे हम क्या कर सकते हैं? आपका जो पूरा समाज था वो महेंद्रगढ़ में एकजुट हुए या पूरे हरियाणा के? पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा। वोट है हरियाणा में टोटल 39,000 34,39,000 वोट। अगर हरियाणा के 90 सीटों पर भी बहुत ज़्यादा है। और महेंद्रगढ़ में कितने हैं ये? जी, महेंद्रगढ़ में 38 से 40,000 पूरे दलित हैं, जबकि 21 से 22,000 DSC समाज के अकेले के हैं। 21 से 22,000। हाँ जी। तो 21 से 22,000 भी जो एक लोकसभा सीट का फैसला करने के लिए काफी है, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला था। जब लोकसभा चुनाव हुआ था धर्मवीर का, तो केवल एक धानक बिरादरी के 67,000 वोट एक तरफा पड़े थे। बिहाड़ी लोकसभा महेंद्र 67,000 और वहीं से युवानी की जीत हुई है, क्योंकि वो धर्मवीर से जीते थे। हाँ हाँ। और आपने बताया कि 67,000 वोटरों की लिस्ट हुई। हाँ, एक तरफा डाले थे बिहाड़ी महेंद्र में। तो यूँ भी कह सकते हैं
कि यहाँ जो हरियाणा में जो कम से कम 5-7 सीटें अगर उस समय अगर जींद वो मान लेते आपकी जो आपके जो हाँ देशी समाज की आपके जो मुद्दे थे तो शायद आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नौबत नहीं आती कि यहाँ पर तीसरी बार जो है बीजेपी नहीं जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो लाठियाँ चलवाई गई थी। 2006 में वो आरक्षण तोड़ दिया गया था और 2008 में जब हमने भी प्रदर्शन किया था, हमारे बड़े बुजुर्ग जो वहाँ पे एक ऑन द स्पॉट डेथ भी हुई थी, लाठियाँ चली, गोलियाँ चली, उसके बावजूद हमने श्राप दिया था उसको कि भाई तू सीएम कभी नहीं बनेगा और 2009 के बाद में सीएम आज तक नहीं बना और नहीं आगे बनेगा। तो आपने 2006 में आपने श्राप दिया था, उसके बाद यूँ मानिए कि 18 साल आज बीत गए हैं और एक तरह से आपका जो है 18 साल तो हो चुके हैं, अभी 5 साल और लगाइए क्योंकि 5 साल सरकार रहेगी। तो यूँ मानिए कि आपकी वजह से यूँ मानिए कि देखो जी पूरे हरियाणा में मैंने बताया था कि 22 सितंबर को एक जींद रैली हुई थी हमारी डीएसी समाज की, जिस हाँ नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो फिर आप जो चुनाव हुए हैं और आपकी पहले भी मुलाकात हुई थी जब माजा चुंगी पर आप बीजेपी का समर्थन कर रहे सरकार आएगी, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के समर्थक थे वो तो देखो होता है, उन्होंने आपको अकेले रह गए थे और उन्होंने जो है कांग्रेस का फुल समर्थन किया, फिर भी आपने जो है हाँ नहीं मतलब जीत दिखाई हमें बीजेपी जीत दिखाई। तो इस बार जो तीसरी बार जो सरकार बनी इसमें क्या कुछ करना देखो चाहिए? जी सैनी साहब मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया रहे हैं और हमारे दक्षिणी हरियाणा के लिए जो पानी का जो स्तर है वो इसने ऊपर किया, हमारे बच्चों का आगे भविष्य बढ़िया बना और नौकरी में बिना खर्ची बिना पर्ची लोगों को एक यही अनुभूति थी कि बिना खर्ची पर्ची के पे नौकरी लग रहे हैं। वो सबसे एक बड़ी महानता बीजेपी सरकार में है और मोदी का महान योग्य है, वो भगवान के रूप में है मोदी। कांग्रेस की सरकार में हमारा जिला सुरक्षित नहीं था और अब बीजेपी की सरकार में हमें पूरा विश्वास है, हमारे बच्चे नौकरी भी लगे हैं और जो बोलते हैं वो सब करते हैं। ये अंदरूनी भावना से अपने सभी को साथ लेके चलते हैं, ये गरीब अमीर सभी को अपने साथ लेके चलते हैं। आपके कहने का मतलब अंकल जी की बीजेपी पार्टी गरीब और सबको साथ लेके चलती है। हाँ, सबको साथ लेके चलती है जी, इसलिए लोगों का यही रुझान था आज की भाई राज बीजेपी का लाएं और अपना घर बचाएं, ये नारा था जी। नमस्कार भाई। तो तीसरी बार जो यहाँ बीजेपी सरकार बनी है, जो कि ये उम्मीद नहीं लगाई जा रही थी कि बीजेपी सरकार बनेगी, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर तीसरी बार एक हैट्रिक लगाई है। बाकी बहुत मुश्किल होता है किसी भी स्टेट में तीसरी बार, जो बहुत कम चांस होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर तीसरी बार हैट्रिक लगी है, पहली बार करिश्मा हुआ है हरियाणा में, पहली बार बढ़िया काम करे है। हाँ अपना कंवर सिंह है, बढ़िया काम करे है इस हमारी। तो मेरा भाई भी लग गया था, एलडी सरकार थी उसमें भाई लग गया था, बढ़िया काम करे है। हम तो बढ़िया चाहे हैं, बढ़िया कैंडिडेट है, दाऊं जाजम बिछाई है कंवर सिंह को। मतलब कंवर सिंह यादव के जीतने से आप बहुत खुश हो? खुश है। उनमें कंवर सिंह यादव में कोई दो खासियत बता दीजिए। ना धोखा कोई नहीं है, बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया काम। साफ सुथरी छवि है, हाँ कोई मैटर नहीं है उनका। तो कहाँ से अंकल जी आप? महेंद्र तो सैनी साहब। अच्छा। तो ये जो आज जो चौंकाने वाले जो आए ये हैं, बहुत ही चौंकाने वाले, हरियाणा में पूरे हरियाणा में एक जादू की छड़ी घूमी है। तो हमारे नायब सिंह सैनी ने ऐसी छड़ी घुमाई है पूरा हरियाणा में, आगे एक करिश्मा ही है पूरा हरियाणा के लिए। हैट्रिक हुई है बहुत ज़्यादा। और ये अच्छा हाँ बताइए। और ये कंवर सिंह है, ये तो वैसे हमारे लोकप्रिय नेता हैं यहाँ के महेंद्रगढ़ के। जनता ने इनको ऐसा प्यार दिया है, इनको कोई किसी नेता का साथ नहीं मिला, न रामविलास को साथ, ना इंद्रजीत का साथ, ना किसी और नेता का साथ। अपनी जनता ने इनको सिर माथे पे बैठाया है, एक गरीब आदमी ने इनको सिर माथे बैठाया है, इतना लोकप्रिय नेता बनाया इनको। आज ये मतलब सब नेता को साफ कर दिया। कुछ लोग बता रहे थे यहाँ की ये दरी बिछाने का मतलब एक सिंपल आदमी थे इनका, बिल्कुल सिंपल आदमी थे। बताइए कहाँ? हाँ बिल्कुल सिंपल है, खा तो हैं। बिल्कुल सिंपल आदमी बेचारे, गरीबों की सेवा करते, कुछ नहीं। एक गरीब आदमी थे बेचारे, वैसे ही मतलब खट्टर के साथ रहते थे, वैसे थोड़ी गांव में सेवा करते थे, इसलिए राजनीति में आ गई। और इनको टिकट दे दी, भगवान ने दिया कैसे। और हमें कोई जीत भी नहीं दिख रही थी, इनको जीतेंगे, लेकिन पब्लिक ने इतना साथ दिया, प्यार दिया, इनको सिर माथे बैठा दिया। भगवान बजरंगबली साथ थे इनके, एक किस्म से पूरा हरियाणा में ऐसा था करिश्मा। सीट आएंगी हाँ बीजेपी मतलब 60-70 ऐसा नारा चल रहा था हरियाणा में। 60
हमें भी बहुत कांग्रेस 70 पे चली गई, लेकिन अचानक क्या नीचे हुआ, वो क्या हुआ ये तो वो सैनी साहब जाने भाई, वो अपना मुख्यमंत्री हरियाणा इतना करिश्मा करे सो उन हरियाणा में पता क्या जादू की छड़ी घुमाइश है और भगवान चाहे। हाँ बहुत ज़्यादा मतलब इनका ऐसा फैक्टर चला है, बहुत दुनिया उनको आंखों पे उठाया है ऐसा। अच्छा, मोदी बहुत जो ज़्यादा प्यार। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने देश के, मोदी जी का तीसरी बार, हाँ तीसरी बार बने हैं, तो उनका क्या सरकार से भी कुछ फायदा मिला कि यहाँ हाँ कुछ परसेंट तो मिला है, कुछ परसेंट तो मोदी जी का फायदा मिला है, लेकिन मोदी जी हमारे अच्छा मोदी जी भी हमारे आज छोड़ दी थी हरियाणा के ऊपर है। छोड़ दी थी। हाँ अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ रही है, मोदी जी ने आज छोड़ दी थी, लेकिन ये तो भगवान का करिश्मा। आखिरी दिन सैनी साहब भी 8 मीटिंग, मतलब ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब क्या करिश्मा ही करे भगवान, क्या हनुमान को भेज दिया, किसको भेज दिया, ये तो बड़ा भारी। हाँ मोदी जी ने भी आखिरी स्टेज पे आके किसानों खातों में पैसे डाल दिए, तो उसका फायदा मिला हमें बहुत ज़्यादा फायदा। वो किस्त वो डाली थी अभी, हाँ डाली, अभी ताज़ा रिपोर्ट है, अभी 5-7 दिन पहले, हाँ वोटों से 5-7 दिन वो डाल दिया था ना 6,000 वाली भी आली थी, 6,000 वाली भी आ रही थी, 5,000 वो भी आली थी, 2,000 वाली थी, वो भी आली इससे थी। फायदा हुआ है बीजेपी, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। वोट पड़े उनमें। मोदी जी का भी फैक्टर है और इनका भी फैक्टर है, सब सैनी साहब का